Good morning students. Today our topic is ordering of fractions. Ordering of fraction means arranging fractions either from the smallest to largest means ascending order or largest to smallest means descending order. Here are two strips and both the strips have 5 equal parts 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5 and shaded part in this strip are 2. shaded part कितने हैं 2 हैं. So here fraction is 2/5 and here fraction is 4/5 as 4 columns are shaded and total number of equal parts are 5. And which shaded part is greater now? कौन सा shaded part बड़ा है? 4/5 is greater. Now so we will write as 4/5 is greater. तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे 4/5 की तरफ greater than का साइन है. Both the fractions have same denominators but different numerators. Okay. Similarly, come to these circles. Both the circles have 8 equal parts. Let's start counting from this box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Then यहीं से start करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Both the circles have same equal parts. Now here shaded fraction of shaded part is 4/8 as number of boxes. जो shaded boxes है वो कितने हैं 1, 2, 3, 4. So fraction for shaded part is 4/8 and here fraction for shaded part is 1/8 क्योंकि यहाँ पर 1 box में कलर किया हुआ है तो shaded part का fraction क्या आ जाएगा 1/8. Now here fraction 4/8 and 1/8 which fraction is greater? 4/8 is greater. तो हम कैसे राइट करेंगे 4/8 इज ग्रेटर देन 1/8. अब यहाँ भी आप देखोगे कि बोथ द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स. तो क्या है कि इफ फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. ये कैसे फ्रैक्शंस है लाइक फ्रैक्शंस. फिर से सुन लीजिए जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं न्यूमरेटर्स डिफरेंट होते हैं वो कैसे फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन. वेरी गुड लाइक फ्रैक्शन. देखिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है 8 और 8 लेकिन डिफरेंट न्यूमरेटर्स है तो कैसे फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शंस में हमको कंपैरिजन किसका करना है न्यूमरेटर्स का क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो सेम है इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स तो सेम है लेकिन हमको शेडेड पार्ट बताने हैं कि किस में ज़्यादा है तो न्यूमरेटर्स को चेक करना होगा. तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन. क्लियर हो गया. इसी तरह से यहाँ भी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स तो सेम है तो डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम किसका कंपैरिजन करेंगे किसको देख के बताएंगे क्या चीज़ बड़ी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है न्यूमरेटर्स को देख के. तो हम न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन करेंगे. तो बेटा इसी कंपैरिजन पर बेस्ड हम नेक्स्ट वर्कशीट 3 स्टार्ट करेंगे. वहाँ हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे और फिर उनको ऑर्डरिंग करेंगे मीन्स उनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 3. क्वेश्चन 1 इज यूज द सिंबल. हमने ये सिंबल यूज करने हैं लेस देन और ग्रेटर देन एट प्रॉपर प्लेसेस. ए पार्ट इज 2/6 एंड 5/6. बोथ द फ्रैक्शंस में दोनों फ्रैक्शंस में हमने कंपैरिजन करना है. बोथ द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स. इट सेम डिनोमिनेटर है मींस जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं वो तो है सेम और जो शेडेड पार्ट है एक में क्या है 2 पार्ट्स को शेड किया हुआ है दूसरे में 5 पार्ट्स को शेड किया हुआ है. तो विच शेडेड पार्ट इज ग्रेटर कौन सा शेडेड पार्ट बड़ा होगा 5/6 इज ग्रेटर. इट मीन्स यहाँ पर हम न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन करेंगे जो न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. सो हेयर 5/6 इज ग्रेटर. तो हम इसकी तरफ ऐसा साइन लगाएंगे जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये एक जो इसकी बीक है ये इसकी बीक ओपन हो जाती है बड़े नंबर की तरफ से. ओके नाउ कम टू पार्ट बी. हेयर फ्रैक्शन इज 7/8 एंड 9/8. In this fraction both the fraction have same denominator सेम है तो हम किसका कंपैरिजन करेंगे न्यूमरेटर्स का क्योंकि न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं. तो विच वन इज ग्रेटर 9 इज ग्रेटर.
सो फ्रैक्शन 9/8 बड़ा है तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। इसको रीड कैसे करेंगे आप इसको ध्यान से सुनना। जिसकी तरफ ये ग्रेटर देन का साइन अपना बीक खोल लेता है, क्रो है ये। क्रो की स्टोरी आपने सेकंड में पढ़ी होगी कि क्रो को जब भूख लगती है तो वो नंबर्स की भूख लगती है, नंबर्स को वो खाना चाह रहा था। तो जो नंबर बड़ा होता है उसको देख के वो अपनी बीक को ओपन कर लेता है, अपनी चोंच खोल लेता है, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ हम इस तरह से ओपन जो है क्रो का मुंह कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि 7/8 और 9/8 में से 9 इज ग्रेटर। तो इसको रीड कैसे करेंगे? जिस तरफ ये ओपन का फेस इसका जो बीक खुली होती है उस तरफ उसके लिए क्या है, ये ग्रेटर देन का साइन। लेकिन जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है तो उसके लिए होता है लेस देन का साइन। तो यहाँ पे इसको हम रीड करेंगे 7/8 इज लेस देन 9/8। ध्यान से देखिए क्योंकि 7/8 की तरफ बंद वाला फेस है इसका, तो हम कैसे बोलेंगे 7/8 इज लेस देन 9/8। अब अगर इस तरफ से रीड करना हो तो 9/8 की तरफ से ये ओपन है तो हम कैसे रीड करेंगे 9/8 इज ग्रेटर देन 7/8। एक ही साइन को हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। अगर हम स्मॉलर नंबर की तरफ से बोल रहे हैं तो 7/8 इज लेस देन 9/8, और अगर 9/8 की तरफ से बोलेंगे तो 9/8 इज ग्रेटर देन 7/8। नेक्स्ट है पार्ट सी, 5/11 एंड 3/11। बोथ द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर्स डिफरेंट है। सो विच वन इज ग्रेटर? 5 इज ग्रेटर। तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे और इसको कैसे रीड करेंगे 5/11 इज ग्रेटर देन 3/11। नाउ कम टू पार्ट डी, 7/3 एंड 5/3। यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमने किसका कंपैरिजन करना है न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर्स डिफरेंट है, 7 और 5 में से कौन सा ग्रेटर है? 7। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे 7/3 इज ग्रेटर देन 5/3। नेक्स्ट है कम टू पार्ट ई, 6/4 एंड 7/4। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है और जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? अभी बताया था मैंने, लाइक फ्रैक्शन। वेरी गुड। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, न्यूमरेटर्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस। तो अब आपने क्या करना है, ई और एफ पार्ट आप खुद से करोगे। यहाँ एफ पार्ट में भी डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स डिफरेंट है, न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन करना है तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन, जो छोटा है उसकी तरफ लेस देन का साइन। तो ई और एफ पार्ट आपने खुद से कंप्लीट करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड सर्कल द फ्रैक्शन विच इज स्मॉलर इन ईच। यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस गिवन है, जो फ्रैक्शन छोटा होगा उस पर हमने सर्कल लगाना है। सो ए पार्ट इज 1/5 एंड 4/5। डिनोमिनेटर सेम है तो हमको किसका कंपैरिजन करना है? न्यूमरेटर्स का। विच वन इज स्मॉलर, जो छोटा है उस पर हमको सर्कल लगाना है। तो 1 और 4 में से कौन सा छोटा है? 1। तो 1/5 इज स्मॉलर, तो हम 1/5 पर सर्कल लगा देंगे। ये क्वेश्चन 1 एंड 2 आपने बुक में ही करने हैं तो बुक में ही सर्कल लगाओगे। नाउ कम टू पार्ट बी, 5/6 एंड 3/6। न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन करो, विच वन इज स्मॉलर? 3/6। वेरी गुड, 3/6 इज स्मॉलर। तो हम 3/6 पर सर्कल कर देंगे। नाउ कम टू पार्ट सी, सी पार्ट में 2/3 एंड 1/3। विच वन इज स्मॉलर? 1/3। वेरी गुड, 1/3। तो हम 1/3 पर सर्कल कर देंगे। नाउ कम टू पार्ट डी, 1/4 एंड 3/4। विच वन इज स्मॉलर, छोटा कौन सा है? 1/4। 1/4। 1/4 पर सर्कल कर देंगे। ई और एफ पार्ट आपने खुद से करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ए से असेंडिंग, ए से असेंडिंग, ए से आगे बढ़ना। इट मीन्स हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। ये स्टेयर्स बनी हुई हैं तो नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे इस तरह से, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अ से असेंडिंग, अ से आगे बढ़ना। आगे कैसे बढ़ेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। इट मीन्स पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। सो हेयर इन ए पार्ट आर फ्रैक्शंस आर 7/9, 3/9,
5/9, 11/9 एंड 8/9। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे, ए से असेंडिंग, ए से आगे। आगे कैसे बढ़ेंगे हम? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। अब हम इनकी ऑर्डरिंग कर रहे हैं फ्रैक्शनल नंबर्स की, तो ऑर्डरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर सेम हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमको किसका कंपैरिजन करना है? न्यूमरेटर्स का। तो विच न्यूमरेटर इज स्मॉलेस्ट? 3 सबसे छोटा है, तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3/9। अब उससे बड़ा 5/9। नेक्स्ट सभी बच्चे बोलेंगे यस 7/9। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 8/9। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 11/9। तो हमने इन फ्रैक्शंस को किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कम टू पार्ट बी। हेयर फ्रैक्शंस आर 7/11, 1/11, 5/11, 4/11 and 9/11. As we have to arrange in ascending order, अ से ascending, अ से आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा वाला। सबसे छोटे वाला फ्रैक्शन राइट करेंगे, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा फ्रैक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सभी डिनोमिनेटर सेम है। तो हम किसको कंपेयर करेंगे? न्यूमरेटर्स को। तो कौन सा न्यूमरेटर सबसे छोटा है? 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1/11। वेरी गुड, 1/11। फिर देखो कौन सा 1 से बड़ा कौन सा है? 4/11। 4/11 के बाद क्या लिखेंगे हम? 5/11। वेरी गुड, 5/11। देन 7/11। 7/11 और लास्ट में 9/11। 9/11। तो हमने कौन से ऑर्डर में अरेंज कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में। वेरी गुड, असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कम टू पार्ट सी। हेयर फ्रैक्शंस आर 3/5, 4/5, 1/5, 2/5 एंड 6/5। तो क्योंकि हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अ से असेंडिंग, अ से आगे बढ़ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन। वेरी गुड, सबसे छोटा फ्रैक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। तो कौन सा न्यूमरेटर सबसे छोटा है? 1। तो फ्रैक्शन कौन सा छोटा होगा? 1/5। 1/5। नेक्स्ट 2/5, देन 3/5। 3/5, 4/5। 4/5 एंड 6/5। वेरी गुड, 6/5। तो हमने सी पार्ट में भी इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, लेकिन जो डी पार्ट है वो आपने खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन 3 आपने नोटबुक में करना है बेटा। क्वेश्चन 1 एंड 2 आपका बुक वर्क है। क्वेश्चन 3 एंड 4 नोटबुक के हैं, ये आप नोटबुक में राइट करोगे। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन। डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना। असेंडिंग में हम आगे बढ़े थे नीचे से ऊपर की तरफ, अब हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे की तरफ। एरो का साइन नीचे है ना, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि पहले ऊपर थे, पहले तो हम नीचे से ऊपर गए थे, अब हम ऊपर से स्टेयर से नीचे आ रहे हैं। तो इट मीन्स डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन। सबसे पहले हम कैसे करेंगे? बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो इसमें क्या करना है? ऊपर से नीचे आना है। डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन, ए से असेंडिंग, ए से आगे। इसको लर्न कर लेना। अ से असेंडिंग, अ से आगे, डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन। डाउन मीन्स ऊपर से नीचे आना। तो अब ये हमारा ए पार्ट है, हम ए पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे सभी फ्रैक्शंस को। आप देखोगे 3/6, 1/6, 5/6, 11/6 एंड 2/6। सभी के डिनोमिनेटर सेम हैं। तो कैसे फ्रैक्शंस है ये? लाइक फ्रैक्शन। वेरी गुड, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब हमने किसको कंपेयर करना है? न्यूमरेटर्स को। तो अब डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन आना है।
तो डाउन कैसे आएंगे, पहले बड़े नंबर से आएंगे। तो विच वन इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा न्यूमरेटर्स में? 11. वेरी गुड, 11। तो हम क्या राइट करेंगे सबसे पहले? 11/6, देन 5/6, फिर इससे छोटा 3/6, नेक्स्ट 2/6 और लास्ट में सबसे छोटा 1/6। Now come to part B. Here fractions are 1/8, 7/8, 6/8, 5/8 and 4/8. हम देखेंगे सभी के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हमने किसका कंपैरिजन करना है? न्यूमरेटर्स का, क्योंकि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन। डाउन आना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, विच वन इज द ग्रेटेस्ट? 7/8, फिर उससे छोटा 6/8, 5/8 4/8 एंड लास्ट में 1/8। ये असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते थे? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। और अब उसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ कम टू पार्ट सी। हेयर फ्रैक्शंस आर 4/7, 2/7, 9/7, 1/7 एंड 10/7। सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है एंड वी विल राइट सबसे बड़ा जो होगा, ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे पहले राइट करेंगे एंड ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज 10। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 10/7, देन 9/7, 9/7, 4/7, 2/7 एंड लास्ट में 1/7। तो बेटा अब हमने इसके भी सी पार्ट कर दिए हैं, डी पार्ट आप खुद से करोगे। तो अपना होमवर्क आपका आज हम यही वर्कशीट 3 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अपना होमवर्क समझ लीजिए। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 आप बुक में कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन 3 एंड 4 राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड क्वेश्चन 1 का EOF पार्ट आपने खुद से करना है, 2 का भी EOF खुद से करना है, थर्ड और फोर्थ का डी पार्ट आपने खुद से करना है। तो बेटा अभी पीरियड ओवर नहीं हुआ है, आपके पीरियड का काफ़ी टाइम पड़ा है। अब आप क्या करोगे? टेबल ऑफ 9 लर्न करोगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे और मुझे सेंड करोगे। तो आपका होमवर्क इतना ही है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।